मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। स्वागत है रिजल्टपुर में आपका एक बार फिर से। प्यारे बच्चों, आपके इतिहास का बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपका जो बुक 1 है इतिहास का, उसका यह अंतिम पाठ है, पाठ 4, जिसका नाम क्या है? विचारक, विश्वास और इमारतें। प्यारे बच्चों, मैं इसको सबसे आसान भाषा में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और मैं आपको बता दूँ, इसे समझना में उतना ही मज़ा आएगा इसको पढ़ने में जितना आपको कुरकुरे खाने में मज़ा आता है। तो आप लोग कुर्सी का पेटी बांध के तैयार हो जाइए और वीडियो छोड़ने का गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यह चैप्टर जो है इसे समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और ख़ास तौर पर एक चीज़ मैं देखता हूँ कि जो मुफ्त का धन आता है उसे लोग ज़्यादा उतना भाव नहीं देते हैं। तो फ्री में यूट्यूब पर वीडियो मिल जा रहा है पढ़ने के लिए, तो आप लोग उतना भाव नहीं देते हैं। लेकिन याद रखिएगा ज़रूर, अपना टाइम आएगा तो उस दिन आपको ऐप के माध्यम से पैसा दे के पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। खैर, हौसला तो मैं भी लेके चल रहा हूँ, आप भी लेके चलिए। पूरा वीडियो आपको देखना है। आज या तो आप आस्तिक बन जाइएगा, आस्तिक बन जाइएगा, ईश्वर में विश्वास करने लगिएगा, पूजा पाठ करने लगिएगा, और नहीं तो आज पक्का नास्तिक बन जाइएगा, ईश्वर से विश्वास आपका ख़त्म कर दूंगा। तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले पाठ के अनुसार जो आपका पाठ है, इसका नाम क्या है? विचारक, विश्वास और इमारतें। इसी के बारे में सबसे पहले परिचय आपको दे दें हम। विचारक किसे कहते हैं? तो वे व्यक्ति जो समाज की परिस्थितियों पर चिंतन करके उनकी कमियों को उजागर करते हैं। जो व्यक्ति समाज की जो परिस्थिति है उस पर चिंतन करके उसकी कमी को उजागर करते हैं और समाज को एक नई राह दिखाते हैं, उनको कहते हैं विचारक या चिंतक। चिंतन का चिंतन करने वालों को चिंतक कहेंगे। जैसे कि ईसा की पहली सहस्त्राब्दी में कुछ हमारे देश में भगवान बुद्ध, महावीर का उदय हुआ। इन लोगों ने समाज को एक नई राह दिखाने का काम किया, तो वे लोग विचारक कहे जाएंगे। जैसे कबीर दास हुए, वे भी एक बहुत बड़े विचारक थे। बात समझ में आ रही है ना? समझ में ना आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। फिर अब विश्वास का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? तो वे आस्थाएं या मान्यताएं जिसे लोग मानते हैं। अब लोग जो है बहुत ऐसी चीज को भले देखे नहीं है, महसूस नहीं की हो, लेकिन मानते हैं, उसको बोलते हैं विश्वास। जैसे भूत होता है। अब भूत तो किसी को दिखाई नहीं दिया है, लेकिन बहुत लोगों का मानना है, उनका विश्वास है। या फिर ईश्वर होते हैं, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि ईश्वर कहाँ होते हैं, ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, वे लोग नास्तिक कहे जाते हैं। जिन लोगों का मानना है कि इतना बड़ा सृष्टि जो है किसी न किसी ने बनाया जरूर होगा, तो उसको आस्तिक कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मानने वाले लोगों को, मानने वाला जो शब्द है आप लोग बड़ी बात ही समझ लीजिए, उसको विश्वास कहेंगे। तो जैसे आपका विश्वास है कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत लोगों का विश्वास है नहीं, बहुत बुरे आदमी हैं। इमारत का मतलब एक तरह से घर होता है, लेकिन आपका घर इमारत नहीं कहा जा सकता। प्यारे बच्चे, वे घर चाहे गृह जिसका धार्मिक या ऐतिहासिक महत्व हो, उसका कोई धार्मिक महत्व हो, धर्म के कारण से जो घर बनाया गया हो, या ऐतिहासिक महत्व हो। जैसे ताजमहल, ताजमहल का ऐतिहासिक महत्व है, इमारत कहा जाएगा। कैलाशनाथ का जो गुफा है वो भी इमारत कहा जाएगा। जामा मस्जिद जो है यह धार्मिक घर है, इसको भी इमारत कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो प्यारे बच्चों, मैं कैसे बोला हूँ कि आपको इतने इसे ऐसे समझ में आ जाएगा जिससे कि कुरकुरे खाने में जितना मज़ा आता है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नाच गाना सुनने वाले जो बच्चे होंगे वे जाके इंस्टाग्राम पर रील देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सांची के स्तूप के बारे में। प्यारे बच्चों, जो सांची का स्तूप है, आपको इसमें स्तूप के बारे में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है ना? तो अब आपको ये भी जानना है कि जो प्राचीन जो इमारतें थी किस हाल में मिली, कैसे थी, इन सब चीज़ के बारे में भी जानना है। किस धर्म का कैसे उदय हुआ, इस पाठ के माध्यम से जानना है। कितना खूबसूरत एक आप स्थापत्य की कला देख सकते हैं। जो सांची का स्तूप है ये कितना खूबसूरत है। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, आपको मैं रेड कलर से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये जो गेट, इसको बोलते हैं तोरण द्वार।
और ये जो ऊंचा जो स्थल देख रहे हैं किला हो गया, सबको सम्मिलित रूप से स्तूप बोला जाता है। तो इसी के बारे में बता रहा हूँ। यह बौद्ध धर्म का बहुत ही पवित्र स्थल है और महान जो स्थल है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्तूप है सांची का स्तूप, ये सांची का स्तूप है। इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1818 में। याद रखिएगा, सांची के स्तूप की खोज कब हुई थी? 1818 में। लेकिन उसको उतना महत्व नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था। जैसे आप मेरे वीडियो को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं जितना वो आपको देना चाहिए। तो मेजर जनरल कनिंघम जो थे, उन्होंने 1834 में इसकी छानबीन की, इसके बारे में खोज खबर लिया कि भाई ये क्या चीज़ है, किस धर्म से संबंधित है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा गहन अध्ययन किया। और यह जो जगह है वो भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है प्यारे बच्चों? भोपाल। वहाँ से 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ है। और वहाँ पर वहाँ की जो नवाब थी, याद रखिएगा, भोपाल के नवाब पुरुष नहीं, वहाँ की उस समय जो है, जो ये सांची का स्तूप है उसको बचाने वाली यही महिला है। इसी का देन है कि आज वह सुंदर जगह हम लोग के देश में है। लोग दूर दूर से वहाँ देखने जाते हैं। बौद्ध धर्म के इतना पवित्र स्थल, एक महिला शासिका जो शासक थी, शाहजहां बेगम। ये शाहजहां ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां नहीं, इनका नाम था शाहजहां बेगम, जो कहाँ की नवाब थी? भोपाल की नवाब थी। और इनकी जो उत्तराधिकारी हुई उनका नाम था सुल्तान जहां बेगम। इन लोगों ने क्या किया? तो इन लोगों ने इसके रख रखाव में धन का अनुदान दिया, पैसा दिया, उसको ठीक करने में, उसका मरम्मत कराने में। याद रहेगा प्यारे बच्चों? एकदम याद रहेगा। आप लोगों को मैं गारंटी दिया हूँ तो ज़रूर उसको पूरा करूँगा। ये जो है इनका चेहरा देख लीजिए। ये बेचारी जो है भोपाल की नवाब शाहजहां बेगम का चित्र है। आपके NCERT के बुक में भी दिया है ना? तो आप लोग समझिएगा कि जो अंग्रेज थे उस समय तो भारत पर उनका शासन आ गया था। और फ्रांसीसी भी कंपनी जो है, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, सारी कंपनियां भारत में आई थी। अब उन लोगों को आ गया लालच। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि कोई चीज़ जो होता है, ये गदहा के हीरा का हाल हो गया। एक जो है हीरा जो है धोबी को मिल गया। तो जब धोबी को हीरा मिल गया तो उस धोबी को उस हीरे के गुण का पहचान, उसको पता नहीं था कि हीरा का क्या कीमत होता है। तो वो अपना गधा के गला में बांध दिया था और उसको कि भाई रात में चरने जाएगा तो उसको देख लेंगे। तो दूसरा कोई व्यक्ति आया तो कहा कि सुनो, ये जो चमकदार चीज़ है ये बेचेगा? वो बोला कि हम बिल्कुल बेच देंगे भाई। कितना रुपया दीजिएगा? हमको 20 रुपया चाहिए, उससे कम में हम नहीं बेचेंगे। तो अब जो है वो कहा कि हाँ 20 रुपये में तो दे देंगे। वह जो जौहरी था, जो उसका कीमत आका था, जो उसको पहचानता था, 20 रुपया दिया, हीरा लिया, तब तक वो टूट के फूट गया। तो इसने कहा कि क्यों फूट गया? तो उसने जवाब दिया कि रे धोबी था, उसको मेरा कीमत का पहचान नहीं था। तुम तो मेरा कीमत जानता है, 20 रुपया ससुरा कीमत लगाया है। बात को समझिएगा। समस्या हुई कि भारत के लोग उस जगह की स्थिति, जो सांची का स्तूप है, उसका ऐतिहासिक महत्व को, धार्मिक महत्व को समझती नहीं थी। लेकिन अंग्रेज सब लालच में आ गए, वो जानते थे बहुत कीमती चीज़ है। तो भोपाल के नवाब जो थी शाहजहां बेगम, उसे कहे कि सुनिए हमको ये चीज़ चाहिए। वो बोले कि ठीक है दे देंगे। लेकिन बहुत बुद्धिमान शासक थी, बहुत। देखिए लोग स्त्रियों को मूर्ख समझते हैं, लेकिन कुछ मतलब आपको ऐतिहासिक चीज़ में बता रहा हूँ, उतना बुद्धिमान स्त्री थी कि उसने क्या किया, उसका डुप्लीकेट चीज़ बना दिया प्लास्टर से। नकली जो है सेम टू सेम उसका नकल तैयार करा दिया। वह चीज़ हुआ जो है इंग्लैंड के जो अंग्रेज थे उनको भी दे दिए और फ्रांसीसी लोगों को भी चीज़ दे दी। और कोई की असली चीज़ आपको भी दे रहा है, उसको भी कह रही थी आपको असली दे रहा है, लेकिन उन सब था नकली। तो इस तरह से उन्होंने अपने सांची के स्तूप को बचा लिया, उसके तोरण द्वार को बचा लिया। तो सलाम है ऐसी शासक को। ये मुस्लिम शासक थी, लेकिन समझ लीजिए कि भारत के इतिहास से कितना प्रेम करती थी। और आजकल के जो लोग हैं, इन लोगों को भारत से उतना प्रेम नहीं है। अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि यज्ञ और विवाद क्या है। तो प्यारे बच्चों, जो पूजा की पद्धति थी वैदिक युग में, तो वैदिक युग में जो है यज्ञ होता था। और पूजा की पद्धति से बहुत लोग खुश थे
क्योंकि उनको अधिकार मिला था, जैसे ब्राह्मण, पुरोहित, क्षत्रिय। ब्राह्मणों को एकदम खूब जो है दान दक्षिणा मिलता था। क्षत्रिय लोग जो है राजे बन के घूमते थे, जो शूद्र है वैश्य उनको अधिकार था नहीं। और समाज में जो था जाति में बटा हुआ समाज में अब बहुत लोग उस बात को उठाए, इसके लिए विवाद हुआ। तब तक चिंतक विचारक बुद्ध, महावीर जैसे लोग हो गए और उन लोगों ने जो है प्रश्न पूछना शुरू किया कि बताइए ऐसे क्यों होता है, आपको दान देने से मेरे पिताजी को कैसे मिल जाएगा, ये सब चीज़ जो है लोग सोचने लगे। तो इसके इस बिंदु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग समझिए, जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद का संकलन, जो सबसे पहला वेद ऋग्वेद था, इसका संकलन कब हुआ था? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। ये 500 साल के अंदर में उसको ऋग्वेद को बनाया गया। अलग अलग लोगों के द्वारा कुछ नई चीज़ें जोड़ी जाती गई। अब ऋग्वेद में किसकी किसी पूजा की पद्धति थी? तो अग्नि। ऋग्वेद में बताया गया किस किस देव की पूजा होती थी पहले? अग्नि की, इंद्र की, सोम, इन सब देवताओं की स्तुति का संग्रह। ऋग्वेद वही है, जो देवता है उन्हीं के स्तुति का यह संग्रह है। सनातन धर्म उस समय शुरुआत हो रही थी। अब शुरू में यज्ञ जो है सामूहिक रूप से किए जाते थे। अब आप लोग देखते होंगे बहुत ऐसा यज्ञ आपके आसपास, आपके शहर गांव में आज भी सामूहिक रूप से होता है। लोगों से चंदा इकट्ठा करके यज्ञ किया जाता है ना। श्री 1008 श्री शिव महायज्ञ, कृष्ण राम महायज्ञ, जो भी महायज्ञ है जो लोग करते हैं चंदा लेके, तो वैसे पहले किए जाते थे। शुरू में जो है कोई अकेले व्यक्ति नहीं कराता था, लेकिन बाद में जो है मालिक लोग यज्ञ कराने लगे। उनका मानना था कि यज्ञ से जो पुण्य मिलेगा वो सब में ना बटा के हम ही में मिल जाएगा, इसके लिए तो मालिक लोग यज्ञ करने लगे। और जो कुछ यज्ञ थे जैसे राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, ये जटिल यज्ञ थे। ये आम आदमी के बस की बात नहीं थी, ये राजा किया करते थे। इस बात को समझिएगा आप लोग। कैसे? तो राजसूय यज्ञ जो है कर लीजिएगा तो सम्राट बन जाइएगा, चक्रवर्ती सम्राट। आपके आसपास धरती पर सभी राजाओं से आप शक्तिशाली, इसका मतलब हो गए। तो अब बताइए कोई कमजोर राजा राजसूय यज्ञ को कर सकता है? अब महाभारत काल में अब पता चलता है कि जो युधिष्ठिर थे, जब वे राजसूय यज्ञ किए थे, जब ये कुरुक्षेत्र का युद्ध जीते, बाद में राजा बने, तो राजसूय यज्ञ किए थे। सभी राजाओं का मुकुट लाना होता था, खास तौर पर ब्राह्मण पुरोहित पर निर्भर रहना पड़ता था। और अश्वमेध यज्ञ, घोड़ा छोड़ दीजिए, घोड़ा कहीं भी चला जाए, कोई उसको रोक लेगा तो युद्ध करके उसको हराइए और उसको अपने अंदर में रखिए, उसको अपने शरण में ले लीजिए, तब आपका यह अश्वमेध यज्ञ होगा। जैसे राम जी किए थे त्रेता युग में, लौ कुछ घोड़वे रोक लिया। तो ब्राह्मण और पुरोहितों पर निर्भर होना पड़ता था, इसलिए थोड़ा सा जटिल था। प्रथम सहस्त्राब्दी का मतलब हुआ कि ईसा से 1000 साल के बीच में 200 साल, 300 साल, 500 साल, अलग अलग समय सीमा में विश्व के पटल में अनेक चिंतकों का उदय हुआ, विचारक हुए, जिन्होंने प्रश्न उठाना शुरू किया, ये नियम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। जैसे ईरान में एक विचारक हुए जरथुस्त्र, और उन्होंने नया धर्म चलाया, जरथुस्त्र धर्म। चीन में एक विचारक हुए खुंगत्सी जो थे, ये विचारक हुए और उन्होंने अपना विचार चीन में फैलाया। यूनान में तो प्लेटो और अरस्तु हुए। क्या बताएं आपसे, अरस्तु को तो फांसी ही दे दिया गया। और भारत में महावीर और बुद्ध जैसे चिंतक हुए, जिन्होंने सवाल उठाया, धर्म पर चिन्ह खड़ा किया। और इन सब के बारे में आपको जानना है। पता है ये सब चीज़ आपको जानने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपको जानना चाहिए। व्यक्ति का स्रोत कहाँ होता है उसको खोजना चाहिए। तो आगे जो है, आगे क्या है देखिए, जानने से आपको परीक्षा में भी नंबर मिलेंगे, साथ ही साथ आप कहीं बोलने के काबिल हो जाइएगा, है ना। अपने दिमाग में बहुत बच्चे सोच लेते हैं हम तो बहुत काबिल इंसान है, बहुत बुद्धिमान है। बुद्धिमान जी जो है छुपा के नहीं रखा जाता है, उसको भी दिखाना पड़ता है। तो सीखे रहिएगा तब ना दिखाइएगा। ये चिंतक जो थे क्या करते थे, जो जैसे बुद्ध महावीर जैसे लोग क्या करते थे, घूम घूम कर लोगों से तर्क वितर्क करते थे। और उन्हें मान तर्क वितर्क करते थे, कहते थे ये आपका जो जैसे ब्राह्मण पुरोहित से ज़्यादा तर्क वितर्क करते थे, है ना।
शास्त्र उसको बोलते हैं कि भाई ये आप नियम चलाए हैं गलत नहीं है, जातिवाद सही नहीं है, ये सब बारे में तर्क करने लगे। तो बहुत लोग उनके बात को अच्छा लगने लगा, मानने लगे। तो ये उनके हो गए शिष्य या अनुयायी। तो अनुयायी का मतलब क्या हुआ? तो आप लोग अनुयायी का मतलब जो है अंग्रेजी में जानते हैं, हिंदी में नहीं जानते हैं। हम लोग का दुर्भाग्य यही है कि हम लोग कहते हैं हमको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आता है, सब कोई कहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अंग्रेजी में बात करता है। तो अनुयायी का मतलब अंग्रेजी में फॉलोवर होता है। तो आप लोग देखते हैं कि कोई बोलता है हमारा इतना फॉलोवर है, इंस्टाग्राम रील पर फॉलोवर होता है, फेसबुक के फॉलोवर होते हैं। तो वे जो है देखिए, पहले के लोग फॉलोवर किसके बनते थे? बुद्ध के, महावीर के। अब के लोग किसके फॉलोवर बन रहे हैं? नचनिया के, गवनिया के, है ना, जो अपना नग्न शरीर जो लड़की सब दिखा रही है उन लोगों का फॉलोवर बन रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वेद जो देखिए, और समस्या क्या थी उस समय? वेद और जातिवाद, ये जो है ब्राह्मणवाद का जड़ था। ब्राह्मणवाद जो था, ब्राह्मण जो थे समाज के सबसे ऊंचे दर्जे के लोग थे, वे लोग जो है वेद को और जातिवाद को उच्च कोटि का मानते थे। ये जो विचारक थे अपने महावीर और बुद्ध, इन्होंने कहा कि हम न वेद को मानते हैं न जाति को मानते हैं, तो इसको इनकार कर दिया। आप समझते चलिएगा। फिर आगे देखा गया कि ऐसे लोग जो विश्वास करते थे कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, उनको क्या कहा जाता है? उनको नियतिवादी कहते हैं। जो लोग विश्वास करते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, उसको क्या बोलते हैं? नियतिवादी कहते हैं। और आप लोग समझिएगा कि ऐसे लोग जो पूर्व निर्धारित में विश्वास नहीं करते हैं वे भौतिकवादी कहला है। मतलब कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो समझते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है पहले से निर्धारित है, खास तौर पर कि किसी का मरना, किसी को धन मिलना, भाग्य में लिखा है तो उसको मिल गया। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सब कर्म के ऊपर होता है, तो उसको बोलते हैं भौतिकवादी। अब आप लोग समझिए, जो बुद्ध थे उनके बारे में समझना है आप लोगों को, तो प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की जय। प्यारे बच्चों, जो बुद्ध थे या इनको गौतम बुद्ध भी कहते हैं, इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी के शाक्य कबीले के सरदार की ये बेटे थे। अर्थात इनका जन्म जो है राजा के यहाँ हुआ था, सरदार के यहाँ हुआ था और इनको बड़ा सुख से बड़ा किया गया था। ये कभी महल के बाहर निकले नहीं थे। इनका विवाह भी हो गया, इनका बच्चा भी हो गया। के पुत्र का नाम राहुल था। लेकिन जब पहली बार ये महल से निकले तो इन्होंने किसे देखा? एक वृद्ध को देखा। तो अपने रथ चालक से पूछा कि ये बूढ़ा, ये व्यक्ति कौन है, ये क्यों ऐसे दिखाई दे रहा है? तो उसने कहा कि ये तो बूढ़ा हो गया है महाराज। तो बूढ़ा क्या होता है? तो आदमी उम्र के साथ बूढ़ा हो गया, हाथ पैर काम नहीं करते। ये चिंता में पड़ गए कि भाई जब हम भी बूढ़ा हो जाएंगे। अब फिर आगे बढ़े तो इन्होंने एक बीमार को देखा, तो ये बोला इसको क्या हुआ? तो तबीयत खराब हो गया है। तो बोला आदमी बीमार भी होता है। फिर आगे बढ़े तो एक लाश को देखिए, तो बोले ये क्या है? तो ये मर गया है, एक व्यक्ति था मर गया। तो आदमी मरता भी है। तब इनको गहरा सदमा लगा और इन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि जब हमको मर जाना है तो हम यहाँ आए क्यों है? इतना सुख सुविधा क्यों? धन संपत्ति का लालच क्यों? और इनके दिमाग में थौत आने लगी और उन्होंने सन्यास को अपना लिया, अपना राजपाट छोड़ दिया। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी प्यारे बच्चों? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। और इन्होंने पहला जो उपदेश था ये सारनाथ में दिया। और इसके बाद इनके भक्तों की संख्या, अनुयायियों की संख्या, फॉलोवर्स की संख्या काफी अधिक हुई। लास्ट में इनको कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं इनका प्रिय शिष्य का नाम आनंद था और इनको तथागत कहा जाता था। भगवान बुद्ध को ही तथागत कहा जाता था। धीरे धीरे ये क्या करते थे कि ये इनके शिष्यों का एक दल जो है तैयार हो गया था और इन्होंने संघ की स्थापना किया। संघ की स्थापना किया इन्होंने। बौद्ध धर्म को बड़े एक संस्थागत रूप में स्थापना किया। मतलब कि इनके जो शिष्य थे, एक भिक्षुकों की जो है टोली खड़ी हो गई, तो इन्होंने धम्म की शुरुआत की। धम्म का मतलब क्या होता है? तो भिक्षुकों की संख्या। भिक्षुक किसे कहते हैं? खूब भली बात समझिएगा प्यारे बच्चों। ये जो भिक्षुकों की जो संस्था थी उसको धम्म कहा गया। भगवान बुद्ध जो थे
तो उन्होंने संघ की स्थापना की, और उस संघ में जो उनके शिष्य बने, अनुयायी बने, और जो शिक्षक या प्रचारक उनके धर्म के थे, या कटोरा लेके ऐसे गांव गांव घूमते थे, लोगों को ज्ञान शिक्षा देने के साथ भिक्षा भी मांगते थे, इसलिए उनको भिक्षुक या भिक्षु भिक्षु कहा जाता था। बड़ा गौरव का शब्द था ये भिक्षु या भिक्षुक शब्द। आज किसी लड़का या लड़की को कहिए तू तो एकदम एक नंबर का भिक्षु है चाहे भिक्षुक है, बहुत आपके साथ समस्या हो जाएगी, झगड़ा हो सकता है। तो उस समय जो था भिक्षुक किसको कहा जाता था? जो तथागत भगवान बुद्ध के सानिध्य में काम करते थे, लोगों को ज्ञान अच्छी राह दिखाते थे। तो भगवान बुद्ध मर गए तो उनकी जो संस्था थी उसको धम्म कहा गया, और धम्म के प्रचारकों को भिक्षु और भिक्षुनी कहा जाता था। जो स्त्री प्रचारक थी उनको भिक्षुनी कहा जाता था। प्यारे बच्चों, जो भिक्षुनी आगे उपदेशिका बन गई, उपदेश देने लगी, उसको थेरी कहा गया। क्या कहा गया? थेरी कहा गया। थेरी का मतलब क्या होता है? जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, तो है ना। उस समय की बात आप लोग देखिए कि एक थेरी गाथा है जो पूर्णा नाम की थेरी थी, उन्होंने एक ब्राह्मण से कहा। आप लोग ब्राह्मणवाद के विरोध में ही किसका शुरुआत हुआ था? वो तो बौद्ध धर्म का शुरुआत हुआ था। जैसे कि बहुत लोग पाप कर लेते हैं, किसी की हत्या कर लेंगे और जाके कहते हैं कि हम गंगा में स्नान कर लेंगे तो पाप कट जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, तो उसी महिला ने पूछा, हे ब्राह्मण, एक ब्राह्मण देवता भोर भोर में जाके नदी में ठंडा जल में नहा रहे थे कि हमारा पाप कट जाए। तो वह बोली कि मैं तो जल ले जाने वाली हूँ, मैं लोगों के यहाँ नौकरी करती हूँ, कितना भी ठंड हो मुझे तो जल में उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो मुझे सजा मिलेगी। या ऊंचे घराने की जो स्त्रियां है कटु वचन बोलेगी मुझको कि मैं तुमको जब नौकरी पर रखी हूँ पानी लाने के लिए, पहले नदी से ही पानी लाकर भोजन बनाया जाता था, तो मैं तो भोर में जल में उतरती हूँ, जबकि तुम क्यों उतरते हो? तुम्हारे अंग ठंड से कांप रहे हैं। तो ब्राह्मण ने क्या कहा? तो ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण बोले कि मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूँ, अर्थात मैं पानी में जा रहा हूँ या बुराई रोकने के लिए कर रहा हूँ। बूढ़ा या बच्चा जिसने भी कुछ बुरा किया हो, जल में स्नान करके मुक्त हो जाता है। जल में स्नान कर लेगा, बुरा किया हो तो पाप से मुक्त हो जाएगा। तो उस थेरी ने क्या कहा? तो उस थेरी ने कहा कि अच्छा, पानी में अगर कोई उतर जाए जल में तो वह क्या हो जाएगा? पुण्य कमा लेगा, उसका पाप खत्म हो जाएगा। तो उसने कहा कि पानी में नहाने से बुराई से मुक्ति मिलती है, अगर वैसा हो तो सारे मेढों का कछुआ स्वर्ग जाएंगे, साथ में पानी के सांप और मगरमच्छ भी स्वर्ग जाएंगे। इसके बात की गहराई को समझ रहे हैं? जब गंगा में स्नान करने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो सारा उसमें सांप मेढक कछुआ सब स्वर्ग में जाएगा। तो क्यों न आप इसके बदले में वे कर्म करें कि आपको इस ठंडा पानी में उतरना ना पड़े, क्योंकि आपको अपने जिस पाप के डर से इस पानी में उतरते हो उस पाप को छोड़ दो। इस तरह से ये लोग तर्क वितर्क करते थे। प्यारे बच्चों, बुद्ध के जो विचार था उनका मानना ये, जैसे कि ब्राह्मणवाद में जो परंपरा है उसमें क्या माना गया कि जो समाज का निर्माण है वह स्वयं भगवान ने किया है। जाति प्रथा बढ़िया बात है, अच्छा बात है, ठीक है। ब्राह्मणों का जो उत्पत्ति है भगवान के मुख से हुआ है, क्षत्रियों का छाती से, वैश्यों का पेट से और शूद्रों का पैर से हुआ है। तो इसलिए उन्होंने जो राजा लोग थे, गृहपति थे, उनको सलाह दिया कि देखिए आप सामाजिक प्रयास कीजिए, लोगों की भलाई कीजिए, इसी से आपको मुक्ति मिलेगी। भगवान की ने ना निर्माण किया है ना उसके चलते होगा। उन्होंने क्या कहा कि जन्म मृत्यु के चक्र से आपको मुक्ति कब मिलेगी, आपको मोक्ष कब मिलेगा? कि जब आप सम्यक कर्म कीजिएगा। कौन सा कर्म कीजिएगा? तो सम्यक कर्म कीजिएगा, अच्छा कर्म कीजिएगा, गरीबों की मदद कीजिएगा, इस स्थिति में आपको मुक्ति मिल जाएगी। निर्वाण का मतलब था अहम और इच्छा का खत्म हो जाना, समझे? तो इस तरह से बुद्ध ने कभी खुद को ईश्वर भी नहीं माना और खुद को जो है भगवान का अवतार भी नहीं कहा।
वे देखिए बौद्ध धर्म का संरक्षण कैसे हुआ, जो भगवान बुद्ध थे वे बातचीत लोगों से करते थे और मौखिक मौखिक शिक्षा देते थे। कोई किसी समस्या के लिए उनके पास आता था तो बताते थे कि देखिए इसको ऐसे करना चाहिए। मतलब जब तक वे थे गांव गांव एक जगह रुकते नहीं थे, हर एक गांव में जाते थे, लोगों का दुख सुनते थे, उनको शिक्षा देते थे, कुछ प्रवचन देते थे। लेकिन जब भगवान बुद्ध मरे तो उनकी शिक्षाएं जो थी ये एक पुस्तक जो है कहाँ लिखी जाए, मतलब कि मान लीजिए कि जो उनके शिष्य थे उनका एक बहुत बड़ा संस्था जो धम्म है उसकी तो स्थापना हो चुकी थी, उनके शिष्यों का फॉलोवर अनुयायियों का बहुत बड़ा दल तैयार हुआ था, देश विदेश में उनके भक्त फैल चुके थे। तो भगवान बुद्ध के जो ज्ञान है उसको उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने एक सभा बुलाई बेसली में। बेसली का मतलब क्या है, वैशाली जिला जो है बिहार में है, वहां पर बुलाया गया और उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। तो बुद्ध की जो शिक्षाएं थी कहाँ पर संकलित हुई, भगवान बुद्ध के मरने के बाद वैशाली जिला में वहां पर बुलाई गई और जो उनकी शिक्षाएं थी वे पुस्तकों में, जिन पुस्तकों में समेटी गई उसको त्रिपिटक कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, त्रिपिटक याद रखिएगा। त्रिपिटक का मतलब होता है तीन टुकड़ियां, अर्थात तीन प्रकार की किताबों को लिखा गया जिसको त्रिपिटक कहते हैं। त्रि माने तीन, पिटक भी टुकड़ी, यानी तीन प्रकार के ज्ञान रखने का संग्रह। तो सबसे पहला जो पिटक है उसका नाम है विनय पिटक, याद रखिएगा। कौन पिटक, तो ये है विनय पिटक। विनय पिटक में क्या किया गया, संघ या बौद्ध मत में रहने वाले लोगों के लिए नियम का संग्रह था कि जो बौद्ध मठ है, जो बौद्ध विहार है, उसमें जो लोग रहेंगे, जो उनके भक्त रहेंगे, भिक्षु और भिक्षुनी कैसे रहेंगे, कौन से नियम का पालन करेंगे, उसको इसमें लिखा गया। तो 21 भिक्षु और भिक्षुनी के लिए जो नियम बनाए गए किस पिटक में लिखे गए थे, विनय पिटक में। फिर आता है कौन सा पिटक, तो फिर आता है दूसरा सूत पिटक। ये सूत पिटक में क्या लिखा गया है, बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं थी, क्या करना चाहिए लोगों को, क्या नहीं करना चाहिए थे, सूत पिटक में लिखा गया। और तीसरा जो पिटक था उसका नाम था अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में दर्शन से जुड़े विषय लिखे गए, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से या फिर सब्जेक्टिव से। त्रिपिटक का मतलब होता है तीन ज्ञान वाली टुकड़ियां, अर्थात वह जो स्थान, वह किताबें जिसमें तीन प्रकार के ज्ञान को लिखा गया है उसको त्रिपिटक कहते हैं। पहला पिटक को विनय पिटक, जिसमें बौद्ध मठ में जो लोग रहेंगे किस नियम का पालन करेंगे उनके लिए नियम बनाया गया। दूसरा जो बुद्ध की शिक्षाएं थी उनको सूत पिटक में लिखा गया और दर्शन से जुड़े विषय को अभिधम्म पिटक में लिखा गया। तब तक आपको मैं बता दूं कि जितने भी बड़े महापुरुष होते हैं वे जिनके जिंदा रहते हैं उनके ज्ञान को नहीं लिखा। जैसे इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब, जो पैगंबर मोहम्मद है, वो भी जब मर गए तो उनके जो शिष्य थे तब कुरान की रचना हुई उनकी शिक्षाओं को याद करके, वो खुद लिख के नहीं गए हैं। उसी तरह जो बौद्ध जो है धर्म में त्रिपिटक है, उनके मरने के बुद्ध भगवान के बाद लिखा गया। और खास तौर पर जब धर्म जो है श्रीलंका जैसे देश में फैलने लगा, पूरा विदेश में, कोरिया जापान में फैलने लगा, तब इसका इतिहास ग्रंथ लिखे जाने लगे। बौद्ध धर्म का जो भी ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखा गया। मैं बता दूं कि भगवान बुद्ध खुद जो है प्रवचन किस भाषा में देते थे, तो पाली भाषा में देते थे, है ना। और जो भिक्षु और भिक्षुनियाँ थी इनके लिए कौन से नियम बनाए गए थे, बड़ी मजेदार है। वैसे तो आप लोग आज के ज़माने में नहीं रह पाइएगा कि जब कोई भिक्षु नया कंबल गलीचा बनाएगा सोने के लिए या ओढ़ने के लिए, तो कम से कम उसका प्रयोग 6 साल तक करना पड़ेगा। आप लोग से हो पाएगा जी उतना? एक कंबल 6 साल तक चला सकते हैं या चद्दर 6 साल तक चला सकते हैं? नहीं चला सकते हैं। तो उन्होंने नियम बनाया था विनय पिटक में कि 6 वर्ष से कम में अगर कोई व्यक्ति जो है अपनी अनुमति के बिना नया कंबल गलीचा बनवाता है तो पुराना कंबल गलीचा छोड़ने के बाद भी उससे वो कंबल और गलीचा ले लिया जाएगा। इससे उसको अपराध स्वीकार करना पड़ेगा। माने आपको अपनी अमीरी नहीं दिखाना। बौद्ध धर्म में भिक्षु बनेंगे तो आपको अमीरी, जितना अपने आप को भूल जाइए। वो लोग तो नाम बदलवा लेता था, नया नाम से वो लोग जाने जाते थे। फिर कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता है तो उसे टिकिया या पके अनाज का भोजन दिया जाता है। अगर कोई भिक्षु भीख मांगने जाता है और उसको पके अनाज का भोजन दिया जाता है या ठीक है रोटी दिया जाता है, पका पकाया चावल दाल सब्जी दिया जाता है, तो 3 कटोरा से ज़्यादा स्वीकार नहीं कर सकता है। और इससे ज़्यादा वह स्वीकार करता है तो वह अपराधी, उसे अपराध स्वीकार करना होगा। आजकल के जो भिखारी है मांगने आते हैं उनको 1 बोरा लाद के दीजिएगा तो उनको कोई दिक्कत नहीं, कहेगा और दीजिएगा तो ले जाएंगे।
2 या 3 कटोरे पकवान स्वीकार करने के बाद अन्य भिक्षुओं को उससे बांटना होता है, यही बढ़िया सम्यक आचरण है। फिर कोई भिक्षु जो संघ के किसी बिहार में ठहरा है, मान लीजिए कि उनका जो मठ है, अच्छा आप लोग एक राज्य है बिहार, बिहार का नाम क्यों बिहार पड़ा, क्योंकि यहाँ बौद्ध मठ थे, उनको विहार कहा जाता था, इसलिए इस राज्य का नाम पड़ गया बिहार। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि नियम बनाया गया कि कोई भी भिक्षु जो संघ के किसी बिहार में किसी मठ में ठहरा हुआ है, मान लीजिए कि ये जो मठ है यहाँ का मैं जो है भिक्षु हूँ और दूसरा भिक्षु यहाँ पर घूमते घूमते आया, तो जाहिर सी बात है मठ में ही आएगा, यहाँ उसको आसन दिया जाएगा। तो वह जो है सुबह में जगे तो जो बिछाया गया बिस्तर था उसको उसी को समेटना है या समेटवाना है। अगर बिना विदाई लिए हुए बिस्तर उसी तरह कहीं कहीं छोड़ के चला गया तो उसको अपराध स्वीकार करना होगा। इस तरह से ये सारे भिक्षुओं के नियम किस पिटक में थे प्यारे बच्चों? विनय पिटक में थे। समझ में एक चीज आती है कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे। ये जो स्तूप थे इन्हें क्यों बनाए जाते थे प्यारे बच्चों? आप लोग देखिएगा यहाँ पर मैं आपको एक स्तूप, ये जो है सांची का स्तूप है, ये इस तरह के स्तूप क्यों बनाए जाते थे। और ये जो स्तूप है ये अमरावती का स्तूप है, मैं बाद में आपको बताऊंगा ये दोनों में क्यों क्या अंतर है, किस बात का अंतर है। सांची का स्तूप देख सकते हैं ये चमकता हुआ है और जो है जो अमरावती का स्तूप है इसको सब जो है लोग चुरा के अपना यहाँ से गायब कर दिया, उसको खत्म कर दिया। ये ना कहिए कि बिहार में नहीं है ना, तो ये जो माटी का जो टीला आपको दिख रहा है जिसको चैत्य कहते हैं, इसको लोग भरवा खुदवा के सड़क या अपना पोखरा भरवा लेता, समझे, इस तरह का लोग होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्तूप बनाए क्यों जाते थे। तो स्तूप की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दान का पता चलता है। तो लोग दान देते थे तब स्तूप बनाए जाते थे, लेकिन बनाए क्यों जाते थे इसका कारण है कि ऐसी अन्य कई जगह थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन सभी जगहों पर बुद्ध से जुड़े अवशेष जैसे उनकी अस्थि या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए थे, इन तीनों को स्तूप कहते थे। भगवान बुद्ध जब निर्वाण प्राप्त हुआ, इनकी मृत्यु हुई, तो जो उनकी हड्डियां थी या राख के ढेर थे या उनका कोई भी चिन्ह था, तो उनके जो शिष्य थे, जो उनके भक्त थे, वे अलग अलग जगहों पर गाड़ दिए। वे जगह पवित्र कहलाई और वहीं पर जो है क्या बनाए गए स्तूप, इसीलिए वहां पर कि भाई एक तरह से वो पवित्र स्थान है, तो वहां पर जो ऊंचाई करके तोरण द्वार इत्यादि करके सजा के उसको स्तूप बनाए गए। एक अशोकावदान नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो अशोक थे, बुद्ध के अवशेष के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उस पर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। इसलिए काफी सारे स्तूप उस समय बनाए गए। लेकिन जो खास तौर पर भरहुत, सांची और सारनाथ, यहाँ के स्तूप कुछ ज्यादा ही विशाल बनाए गए। इन सब स्तूपों के बारे में हम लोग जानेंगे। आज स्तूप जो है खासतौर पर किससे पर कैसे बनाया गया, तो कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए। स्तूप किसके द्वारा कैसे बनाए जाते थे, तो दान से। तो कुछ दान कौन दिए थे? राजा, जिसे सातवाहन वंश के राजा दिए थे। कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा दिए गए थे। आज भी जब मंदिर वगैरह बनता है तो लोग दान करते थे, दान करते हैं। तो उस समय लोग, ऐसा नहीं है कि बौद्ध स्तूप बनाने के लिए हिंदू लोग दान नहीं करते थे, मुस्लिम तो खैर उस समय थे ही नहीं। तो मुस्लिम तो आए 600 ईस्वी के बाद, और ये आप समझ रहे हैं कब की मैं बात कर रहा हूँ, 600 ईसा पूर्व से मैं की बात कर रहा हूँ। तो उस समय जो है मुस्लिम नाम का कोई चीज इस पृथ्वी पर था ही नहीं। तो बौद्ध धर्म था, लेकिन उन लोग, ऐसा नहीं है कि, तो बौद्ध धर्म अधिकांश मात्रा में था तो उनको हिंदू भी दान करते थे, ऐसा बात नहीं है, सनातन धर्म के लोग। तो सांची का जो है तोरण द्वार था, वह उसका हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। सैकड़ों महिला और पुरुषों ने दान के अभिलेख में अपना नाम लिखवाया। आप कहीं देखते हैं मंदिर में एकदम शिलापट पर नाम लिखता है, फलना जय कुमार सिंह 1001 रुपया दान दिए, उसी तरह वहां पर लिखा हुआ है, उसे पता चलता है। इस तरह से भिक्षु भिक्षुनियां भी दान दे के स्तूप को बनवाते थे। समझ में आई बात? अब तो स्तूप नाम का चीज ऐसा नहीं है। तो बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानकारी आपको मिल गई, जैसे उन्होंने, उनका जन्म कहाँ हुआ था, पहला उपदेश कहाँ दिया था, है ना, उनको निर्वाण कहाँ से प्राप्त हुआ, उनके ज्ञान क्या थे, वो स्तूप क्यों बनाए गए। अब आप लोग को समझ में आ गया है। अब मैं आपको भगवान महावीर के बारे में भी समझा दूं। तो ये जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, याद रखिएगा। कौन नंबर तीर्थकर थे? तो ये जैन धर्म के
24वें तीर्थकर थे। तो जैन के मूल सिद्धांत जो है छठी सा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित है। जैन परंपरा जो थी भगवान जो वर्धमान महावीर है इनसे पहले ही प्रचलित है। तो जैन परंपरा क्या कहती है कि महावीर से पहले 13 शिक्षक हो चुके थे जिन्हें तीर्थकर कहा गया। तीर्थकर का मतलब शिक्षक, जैन धर्म के शिक्षक। तो महावीर से पहले 23 थे, यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं उनको तीर्थकर कहते हैं। अब इसी से आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज तीर्थकर किसे कहते हैं। तो उन्हें तीर्थकर कहा जाता है, यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं के जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं, जीवन की नैया को पार पहुंचाते हैं, यथा नरक से स्वर्ग के रास्ता को बताते हैं, उनको बोलते हैं तीर्थकर। तो जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए? 24, और अंतिम तीर्थकर थे वर्धमान महावीर, उनसे पहले 23 तीर्थकर थे। ठीक है, अब आगे आप लोग देखिएगा कि जैन धर्म की अवधारणा क्या है। तो जैन धर्म की अवधारणा है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। इन लोगों का थोड़ा सा अजूबा बात है। कैसे? जैन धर्म मानता है कि पहाड़, मिट्टी, ये जो है, ये पीछे जो एलमीरा है, कपड़ा, सब में प्राण होता है। इसलिए वो लोग कपड़ा भी, मतलब जैन में 2 संप्रदाय बाद में है, दिगंबर, पीतंबर। तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। हालांकि माना जाता है कि पत्थर, चट्टान, जल में भी जीवन होता है। तो जीवों के प्रति अहिंसा, खास तौर पर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़ों मकोड़ों को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। जैन धर्म मानता है कि आप अच्छा कर्म कीजिएगा तो आगे इंसान बनिएगा, अगर बुरा कर्म कीजिएगा तो आगे सियार बनिएगा, है ना जी, कौवा बन सकते हैं। तो कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए आपको त्याग और तपस्या की जरूरत होती है, और संसार के त्याग से ही असंभव हो पाता है। बात समझिएगा। तो यह जो है पूरे विश्व को प्राणवान मानते हैं। इसीलिए जैन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के बाद वो खाना नहीं बना सकते हैं। खास तौर पर जो है दिगंबर वाले लोग हैं, जो कपड़ा वस्त्र नहीं पहनते हैं, और पैदल यात्रा करते हैं, चप्पल भी नहीं पहनते हैं वे लोग, है ना, कि कोई कीड़ा की मृत्यु उनके हाथ से ना हो जाए। तो जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है, और त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यह संसार के त्याग से संभव हो पाता है। इसीलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना अनिवार्य नियम बन गया। और जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे, याद रखिएगा। जैन साधु और साध्वी कितने व्रत करते थे? 5। खूब बढ़िया से याद कीजिए। कौन है वो 5? हत्या न करना, वे कभी हत्या नहीं करते हैं, ना इंसान की, ना किसी जानवर की, ना कीड़ा की। चोरी नहीं करना, दूसरका हो गया व्रत। तीसरका हो गया झूठ नहीं बोलना। बस आपसे तो ये धर्म का पालन संभव आप बच्चों से नहीं हो पाएगा। हत्या नहीं करिएगा, चोरी नहीं कीजिएगा, लेकिन आप लोग झूठ नहीं बोलिएगा, ये तो हम मान ही नहीं सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना, और धन का संग्रह नहीं करना। ले पूरा दुनिया धन के पीछे पागल है। ये लोग क्या कहते हैं कि आपको धन की जरूरत ही नहीं है, पैसा हाथ में छूना ही नहीं है, पैसा का आपको कोई जरूरत ही नहीं है। 5 नियम है, हत्या नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, ब्रह्मचर्य और धन का संग्रह नहीं करना है। 5 नियमों को मानना पड़ता है। प्यारे बच्चों, कुछ और जानकारी मैं आपको दे दूं आपकी पुस्तक में। तो जैन धर्म का जो 24वें तीर्थकर थे भगवान महावीर, इनका जन्म भी हुआ था वैशाली में। और प्यारे बच्चों, वैशाली जो बौद्ध धर्म का केंद्र था, वहाँ पर वर्धमान महावीर का जन्म हुआ। और ये किस जगह पर जन्म हुआ? कुंडलग्राम। कहाँ पर इनका जन्म हुआ? कुंडलग्राम में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था। अब स्तूप के बारे में खास तौर पर जानना है। ये वाला जो स्तूप दिख रहा है, ये वाला स्तूप जो है, ये वाला स्तूप है, ये है अमरावती का स्तूप है। और ये वाला जो स्तूप है, ये सांची का स्तूप है। आप लोग देखिए कौन सा स्तूप आपको अच्छा लग रहा है। कौन सा स्तूप आपको? सांची का स्तूप अच्छा लग रहा है। तो इसको मैं बता रहा हूँ कैसे ये अच्छा लग रहा है, कैसे। देखिए, तो जितना विशाल सांची का स्तूप सुंदर है, इससे कहीं ज़्यादा सुंदर ये बगल वाले अमरावती का स्तूप था।
तो आप इसके साथ क्या हुआ आप समझिएगा। तो 1796 में एक स्थानीय राजा जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के उनको अवशेष मिल गए। उन्होंने उसके पत्थरों के इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा हो। आप समझिए, तो 1796 में अमरावती में जो स्तूप था, कोई समझ तो नहीं रहा था। तो राजा को लगा थोड़ा सा उसका ऊपर वाला छत जो निकला हुआ था, ये जैसे कि ये वाला हिस्सा देख लीजिए थोड़ा बहुत, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा ऊपर जो निकला हुआ था, तो उनको लगा कि ये तो सांची के स्तूप में मैं समझा रहा हूँ क्योंकि वो तो उजड़ गया। तो राजा को लगा कि इसके अंदर निचवा जो है खजाना छुपा हुआ है ना। तो उसने क्या किया, उसको कुदवाना शुरू कर दिया। कुछ साल के बाद तो उसमें से सब पत्थर वगैरह सब लूट ले गया वो राजा। कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाका से गुजरा, तो उसने कई मूर्तियां पाई और उसका चित्रांकन भी किया, लेकिन उसकी रिपोर्ट कभी छपा ही नहीं, है ना, क्योंकि सब कोई उसको लूटने में, उस अमरावती स्तूप को लूटने में लगे हुए थे। छापता क्यों जी, अंग्रेज सबसे ज्यादा लूटे। फिर 1854 में गुंटूर के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की और उन्होंने कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए। कमिश्नर देखिए, सब लोग जाते थे, अपना झोला भरते थे, फिर फरार हो जाते थे। वो मद्रास ले गए और इन्हें उनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से एलियट संगमरमर ले गए और वहीं जो कमिश्नर है उसने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला और निष्कर्ष पर पहुंचा कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था, जिसको आसपास के लोग, हमारे यहाँ इंडिया के लोग तो लूटने में पक्के माहिर, अपनी संस्कृति का जरा सा भी ख्याल नहीं रहता। बिहार में तो पूछिए मत। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मिट्टी बचा है ना, मिट्टी को भी यहाँ के लोग तोड़ के या कोड़ के लेके चले जाएंगे अपने घर, है ना। तो 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे, तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस, कुछ पत्थर लंदन तक पहुंच गया। बस बात समझ में आ रहा है। यहाँ से पत्थर लोग ले जा रहे थे, अपना इस संस्था में ले जा रहे हैं, यहाँ जांच करेंगे, वहाँ जांच करेंगे। बंगाल कोई ले गया, कोई मद्रास चेन्नई ले गया। कई सारे पत्थर तो अंग्रेज अधिकारी के बाग में मूर्ति थी। बताइए, इतनी कीमती मूर्ति, इतनी हमारी मतलब कि पौराणिक संस्कृति को अंग्रेज सब ले जा रहे थे। उस इलाके का हर नया अधिकारी, है ना, हर नया अधिकारी यह जो है यह कहकर कुछ मूर्ति उठा ले जाता था कि उसके पहले के अधिकारी ने ऐसा ही किया है कि भाई इसके पहले के अफसर ले गए तो उसको तुम लोग नहीं बोला, हम ले जा रहे हैं मूर्ति एगो, तो क्या हो जाएगा, हमको भी एगो ले जाने दो। इस तरह से करते करते वो जो है उसको लूट लिया गया और सांची का स्तूप जो है, ये देख सकते हैं, सांची का स्तूप बर्बाद कर दिया लोग, बस केवल मिट्टी बचा यहाँ पर, है ना। ये कितना शर्म की बात है, डूब मरने वाली बात है। यहाँ पर केवल बच गया मिट्टी। और ये अमरावती का स्तूप तो लूट गया, लेकिन सांची का स्तूप के बारे में पहले हम बता दिए हैं। वहाँ जो शाहजहां बेगम थी, उसने का अंग्रेज लोग आके मांगे कि हमको तोरण द्वार है, सन दे ना दीजिए, हम ले जाएंगे अपना देश में, लोग खूब खुश होगा, बड़ा कीमती है। वो कहा कि डुप्लीकेट बनवा के दे दी। फिर फ्रांसीसी लोग को डुप्लीकेट बनवा के दे दी, लेकिन इसको बचा के रखी। तो देखिए कितना जो है गर्व की बात है। लेकिन अमरावती वाला सब जो है, पहले तो राजवा वहाँ के लूटा, तो वहाँ की प्रजा, जिस राज्य की राजा ही लुटेरा हो तो प्रजा तो लुटेरा हो ही जाती है। अब हम लोग समझेंगे किसके बारे में, तो बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म का हो गया बाद में बंटवारा, एक हो गया हीनयान, एक दूसरा जो कहलाया वो महायान। उसी तरह जैन धर्म में भी बंटवारा हो गया, दिगंबर और पीताम्बर। हीनयान का मतलब प्रारंभिक बौद्ध मत के अनुसार निबान हेतु व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया और बुद्ध को भी मनुष्य समझा जाता था। इस मान्यता को मानने वाले हीनयान कहलाए। मैंने शुरू में खुद बुद्ध भगवान नहीं कहे कि मैं भगवान हूँ, तो बौद्ध मत के अनुसार जो है
उन्होंने क्या कहा था, बुद्ध का तो यही बात था ना कि ईश्वर ने पृथ्वी को नहीं बनाया है, स्वयं के कर्म से ही आप निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, व्यक्तिगत प्रयास से, जैसे कि मैं कर रहा हूँ तो खुद निर्वाण प्राप्त किए थे। लेकिन बाद में लोग कहे कि बुद्ध भगवान में कुछ तो शक्ति थी, भले नहीं कहते थे कि हम भगवान, लेकिन कुछ तो शक्ति थी कि इतने राजा महाराजा उनके फॉलोअर हो गए, अनुयायी हो गए, शिष्य हो गए, इतना उनके, तो इसलिए जो बाद में बुद्ध को बोधिसत्व मानकर पूजने लगे, पूजा के खिलाफ थे बुद्ध भगवान, लेकिन उन्हीं को लोग पूजने लगे और बुद्ध को मुक्तिदाता मानने लगे। उनको महायान या थेरवाद भी कहा जाता है। हीनयान का मतलब जो बुद्ध को इंसान मानते हैं, और महायान का मतलब जो बुद्ध को भगवान मानते हैं, बोधिसत्व मानते हैं। समझ में आया? तो सनातन धर्म तो वैदिक युग में शुरू हुआ था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म तो उसको नीचे करके रखा था, लेकिन फिर एक बार पलटवार हुआ और वैष्णववाद बना। हिंदू धर्म का समझिए पुनर्स्थापन हो गया, मतलब हिंदू धर्म में फिर से एक नया विचार पनपने लगा, वैष्णववाद। जो भगवान विष्णु को की पूजा करते थे तो उसको बोलते हैं वैष्णववाद। तो इस तरह ये भगवान विष्णु जो है, तो इनके कई अवतारों का इर्द गिर्द जो है पूजा पद्धति विकसित हुई। इस परंपरा के 10 अवतार की कल्पना है। जो वैष्णववाद को मानते हैं वो विष्णु के कितने अवतार को मानते हैं? 10 अवतार को। सबसे पहले कश्यप अवतार, मत्स्य अवतार, परशुराम, राम, कृष्ण, ये सब विष्णु के ही अवतार है। नरसिम्हा अवतार, वामन अवतार, है ना, ये सब किसके अवतार है? तो विष्णु के अवतार है। और ऐसा माना जाता है कि 10वां का अवतार जो होगा कल्कि का अवतार होगा, जो कलयुग में जो पाप बढ़ते जा रहा है तो उसको खत्म करने के लिए, पापी लोग जब बढ़ जाएंगे तो कल्कि के रूप में भगवान विष्णु का अवतार होगा और सभी पापियों का खात्मा होगा। यह माना जाता था कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती थी तो विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूप में अवतार लेते थे। और इसी पर भगवान श्री कृष्ण गीता के उपदेश कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये वाला श्लोक सुने होंगे कि जब तक भारत में जब धर्म की हानि होती है तो मैं जो है ईश्वर हूँ, लेकिन मैं धरती पर आता हूँ और पापियों का खात्मा करता हूँ। तो इस तरह से वैष्णववाद जो है, मैं इस परंपरा का मैं तरह से भक्त हूँ। तो विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूप में अवतार लेते थे और विष्णु का सभी स्थानीय देवताओं को भी विष्णु का रूप माना जाता था। यानी कि एक ही भगवान के कई सारे रूप हो सकते थे। बाद में शिव संप्रदाय हुए, भगवान शिव को, शंकर जी को जब लिंग के बनाकर पूजने वाले लोग को शिव संप्रदाय के लोग कहे गए, देख सकते हैं ऐसे। तो बाद में हालांकि दक्षिण भारत के लोग शैव परंपरा को ज़्यादा माने, उत्तर भारत में वैष्णववाद ज़्यादा फैला, दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय ज़्यादा फैला। जो वैदिक साहित्य थे उनको पढ़ने की अनुमति शूद्रों को, जैसे कि सबसे वैदिक साहित्य जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये जो है ये सबको शूद्र लोग और महिला इसको नहीं पढ़ सकती थी। इसके लिए हमारे हिंदुस्तान में जो है पुराण ज़्यादा प्रचलित हुई। पुराण कितने पुराण है? वेद 4 है, वेदांग कितने हैं? 6 है। पुराण कितने हैं? कमेंट करके बताइए आप लोग। जिन्हें कोई पढ़ या सुन सकता था, 18 पुराण है, समझे? तो इन्हें कोई भी पढ़ सकता था या सुन सकता था, तो पुराण ज़्यादा प्रचलित हुए। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि शिव पुराण है ना जी, गरुड़ पुराण है ना, ये पुराण ज़्यादा प्रचलित हुए 18 पुराण, और लोग इनको कथा के रूप में पढ़ते रहे। तो प्यारे बच्चों, बस यही पार था। उम्मीद है कि आप लोग भली भांति इसको समझे होंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो मैं तो यही कहूँगा कि वीडियो जब अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कीजिए। और इतना जो है मैं मेहनत कर रहा हूँ इसके लिए, तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, है ना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।